अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम ज्योमेट्री का आई हैव लर्नड देखेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा सीरियल नंबर है 6। ठीक है, टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री, यूनिट है हमारा ज्योमेट्री। तो अब हमने ज्योमेट्री में दो पोर्शन किए, शेप्स और पोजीशन। अब हम इनका ज्वाइंटली जो है आई हैव लर्नड देखेंगे, यानी कि हमने इकट्ठे जो इन दोनों पोर्शंस में जो सीखा है वो देखेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपने वीडियो को शुरू करने से पहले तस्मिया पढ़ते हैं। तो मेरे साथ आप भी तस्मिया पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो हम आई हैव लर्न स्टार्ट करने से पहले हम इसकी वोकैबुलरी देख लेते हैं कि हम इन वर्ड से वाकिफ़ हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस यूनिट में हमने कौन कौन से वर्ड जो हैं वो सीखे। ठीक है, शेप्स, कोई भी चीज़ किस तरह से दिखती है वो उसकी शेप होती है। रेक्टेंगल यानी कि ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं, और वो 4 साइड्स जो है आपस में सेम नहीं होती, बल्कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो सेम होती हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, स्क्वायर जिसके 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं, और 4 साइड्स की मैया जो है वो आपस में सेम होती हैं, यानी कि 4 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, सर्कल, सर्कल ऐसी शेप को कहते हैं जो राउंड होती है। ठीक है, और सर्कल में तो कोई कॉर्नर नहीं होता। ओवल, ठीक है, सर्कल ही की खींचातानी करके ओवल शेप आती है। ओवल शेप में भी कोई कॉर्नर नहीं होता, और ओवल शेप भी ऑलमोस्ट राउंड होती है। ठीक है, तो ट्रायंगल, लेकिन सर्कल और ओवल शेप जो वो सेम शेप नहीं होती है। ट्रायंगल की तो 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स होते हैं। पैटर्न, ठीक है, एक सीक्वेंस में चीज़ों को अरेंज करने को पैटर्न कहते हैं। जैसे हम अपने वार्डरोब में, अपनी अलमारी में अपने शूज़, अपने क्लोथ्स एक पैटर्न से रखते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसके अलावा इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड अंदर और या बाहर, अबव और बिलो ऊपर या नीचे, किसी भी चीज़ से ऊपर या किसी भी चीज़ से नीचे, ओवर और अंडर, किसी भी चीज़ के ऊपर किसी भी चीज़ के नीचे, फार एंड नियर, दूर या नज़दीक, बिफोर और आफ्टर, पहले या बाद में। तो प्यारे प्यारे बच्चे, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स थी जो हमने सीखी। नाउ अब हम आ जाते हैं कि हम इन चीज़ों को सीख पाए हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपने देखना है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से सीख पाए हैं। तो हमने रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई शेप्स ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स इन डेली लाइफ। अब हम पहचान सकते हैं और बता सकते हैं जो आपस में एक दूसरे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी शेप आपस में एक दूसरे से मिलती है, हम उनको बता सकते हैं। हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में भी ऐसी चीज़ें देख के बता सकते हैं कि ये कौन सी बेसिक शेप से जो मिलती है। नाउ हम इसको देखते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। आप मुझे बताएं, इनमें से सर्कल शेप का कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो प्यारे प्यारे बच्चों, कि ये सर्कल शेप है? ये तो स्क्वायर शेप का, ये तो ओवल शेप का बलून। नाउ व्हील, व्हील तो सर्कल शेप का है, तो हम इसके डॉट को इसके डॉट से मैच कर देते हैं कि ये सर्कल जो है वो शेप का। नाउ अब हमने ढूंढना है ट्रायंगल शेप। ठीक है, तो ट्रायंगल शेप का कौन सा है? ठीक है, ये केक का पीस जो है, ये पेस्ट्री जो है वो ट्रायंगल शेप की करता है। ठीक है, नाउ अब हमने ढूंढना है रेक्टेंगल शेप। ठीक है, रेक्टेंगल शेप की तो ये केसर है। ओवल शेप, ओवल शेप का तो बालून होता है। डाइस के फेसेस तो स्क्वायर शेप के होते हैं, तो हम इसको स्क्वायर से मैच कर देंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस तरह से क्या आप भी रिकॉग्नाइज कर पाए हैं? नाउ अब हम आते हैं, और हमने क्या सीखा? और हमने सीखा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग बेसिक शेप्स। हम इन बेसिक शेप्स को पहचान सकते हैं। कौन कौन सी शेप्स को अब हम पहचान सकते हैं? रेक्टेंगल को, स्क्वायर, सर्कल, ओवल, ट्रायंगल। ठीक है, नाउ हम देखते हैं, जैसे कि ये कौन सी शेप है, आप मुझे बताएं, बोलें बोलें। प्यारे प्यारे बच्चे, ये तो रेक्टेंगल शेप है। नाउ अब मुझे ये बताएं, ये कौन सी शेप है? ये तो ओवल शेप है। क्या आपने सही गेस किया? ये कौन सी शेप है? इसकी तो 1 2 3 साइड्स हैं और 1 2 3 कॉर्नर्स हैं। ये तो ट्रायंगल है। ये कौन सी शेप है? इसकी 4 साइड्स हैं और 4 कॉर्नर्स हैं, और इसकी सब साइड्स आपस में इक्वल लग रही हैं, तो ये तो स्क्वायर है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये बताओ, ये कौन सी शेप है? ये तो राउंड है, और राउंड तो सर्कल होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये तो सर्कल शेप है। इसके अलावा हमने क्या सीखा? हम क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी ग्रुपिंग कर सकते हैं 2D शेप्स की। ये जो सब शेप्स थी बेसिक, ये 2D शेप्स थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स एंड कॉर्नर्स, उनकी साइड्स और कॉर्नर्स के लिहाज से जो है उनकी जो ग्रुपिंग कर सकते हैं। नाउ लेट्स सपोज हम देखते हैं कि हमारे पास बेसिक शेप्स हैं, हम नाउ ग्रुपिंग करते हैं। तो अब हमने हमारे पास 0 साइड 0 कॉर्नर्स वाली शेप को हम इधर पुट डाउन कर देंगे, 3 साइड 3 कॉर्नर वाली शेप को इधर, और 4 साइड 4 कॉर्नर वाली शेप को इधर पुट डाउन कर देंगे। अब हमारे पास पहले रेक्टेंगल आती है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप बताएं रेक्टेंगल किसकी कितनी साइड्स हैं? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही बताया, रेक्टेंगल की तो 4 साइड्स हैं और रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल को 4 साइड्स और 4 कॉर्नर वाले कॉलम पे
प्लेस कर देंगे। नाउ अब हम आते हैं, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम हो रही है। आप मुझे बताएं कि ये कौन सी शेप है। ये तो ट्रायंगल है और ट्रायंगल की 1 2 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स होते हैं। तो फिर तो हम इसको इस कॉलम के नीचे जो है वो प्लेस कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ। ये कौन सी शेप है। ये तो सर्कल है, इसकी तो 0 साइड तो 0 कॉर्नर है। तो हम इसको फर्स्ट वाले कॉलम पर जो है वो प्लेस कर देते हैं। नाउ अब हम इस शेप पर आते हैं। ये तो स्क्वायर है, इसकी तो 4 साइड्स और 4 कॉर्नर है। तो फिर हम इसको भी रेक्टेंगल के इस वाले कॉलम पे प्लेस कर देते हैं। और हमारे पास ये कौन सी शेप है। ये तो ओवल है, इसकी भी 0 साइड्स और 0 कॉर्नर है। तो फिर हम इसको भी इस कॉलम के नीचे साथ प्लेस कर देते हैं। तो इट मीन्स प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसी शेप्स 0 साइड्स और 0 कॉर्नर वाली शेप तो सर्कल और ओवल है, वो इन दोनों की 0 साइड्स और 0 कॉर्नर है। ट्रायंगल वो शेप है जिसकी 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स हैं, और 4 रेक्टेंगल वो शेप है, और स्क्वायर और रेक्टेंगल वो शेप है जिनकी 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स है। इस तरह से हमने इनको क्लासीफाई कर दिया, यानी इनकी ग्रुपिंग कर दी इनकी साइड्स के लिहाज से। तो हम ये भी कर सकते हैं। ना प्यारे प्यारे बच्चों, अब आगे आते हैं हम क्या सी कंप्लीट द पैटर्न बाय कंसीडरिंग शेप्स कलर एंड साइजेस। यानी हम पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं किस तरह से, अगर वो डिफरेंट शेप्स में आ रहा है उस तरह से, यानी कि, और अगर वो डिफरेंट कलर्स में आ रहा है उस तरह से, और अगर वो डिफरेंट साइजेस में आ रहा है देन तब भी हम जो है पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ आप मुझे बताएं, ग्रीन सर्कल येलो, ग्रीन स्क्वायर येलो सर्कल रेड सर्कल, ग्रीन स्क्वायर येलो सर्कल रेड सर्कल, ग्रीन स्क्वायर येलो सर्कल रेड सर्कल। तो इधर से रेड सर्कल आना चाहिए। तो प्यारे प्यारे बच्चों बताओ कि ये रेड सर्कल है, ये तो ग्रीन स्क्वायर है, क्या ये रेड सर्कल है, ये तो येलो सर्कल है, क्या ये रेड सर्कल है। तो हाँ, ये तो रेड सर्कल है। ठीक है, तो हमने इसको मार्क कर देना है ना। प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं, हमने देखते हैं और हमने क्या सीखा। इसके अलावा हमने क्या सीखा है, इसके अलावा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट किधर पड़ा हुआ है, इनसाइड और आउटसाइड, ऊपर या नीचे, अबव और बिलो, इनसाइड और आउटसाइड, अंदर या बाहर, अबव और बिलो, ऊपर या नीचे, ओवर और अंडर, यानी अबव और बिलो यानी किसी चीज़ से ऊपर या नीचे की, और अबव और ओवर और अंडर किसी चीज़ के ऊपर या किसी चीज़ के नीचे, फॉर और नियर, दूर या नज़दीक, बिफोर और आफ्टर, करीब या पहले या बाद में, किसी भी गिवन पिक्चर के लिहाज से हम देख सकते हैं। नाउ अब हम कंसीडर करते हैं एक डेली लाइफ पिक्चर को। लेट्स सपोज ये हमारे पास रूम है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताओ, क्लोथ्स जो हैं, कपड़े जो हैं, वो इनसाइड द कबर्ड है या आउटसाइड द कबर्ड है। ये कबर्ड अलमारी है, ठीक है। तो बताओ, क्लोथ्स तो इनसाइड द कबर्ड है, और ये बताएं टेबल इनसाइड द कबर्ड है या आउटसाइड द कबर्ड है। टेबल तो आउटसाइड द कबर्ड है। वाह, हमने तो पता लग गया, यानी कबर्ड के अंदर क्लॉथ है और टेबल तो बाहर है। यहाँ बुक्स का भी हम कह सकते हैं, बुक्स तो आउटसाइड द कबर्ड है और क्लॉथ तो इनसाइड द कबर्ड है। नाउ अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, अबव और बिलो। नाउ ये आप पिक्चर ले लें, ठीक है। इस पिक्चर से अबव क्या है और इस पिक्चर से बिलो क्या है। इस पिक्चर से अबव तो फ्लैग है, ठीक है, इंग्लैंड का फ्लैग है, और इस पिक्चर से बिलो तो टेबल है जिसमें बुक्स पड़ी हुई हैं, यानी इस पिक्चर से बिलो तो बुक्स हैं, ठीक है। नाउ अब हमने इसको देखा, अब हम देखते हैं ओवर और अंडर, ठीक है। इस टेबल के ओवर तो बुक्स हैं, बुक्स आर ओवर द टेबल एंड देयर इज़ नथिंग अंडर द टेबल। टेबल के अंडर तो कुछ भी नहीं है, जस्ट बुक्स जो हैं वो ओवर द टेबल हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम ओवर और अंडर को भी देख सकते हैं। अब हम फार एंड नियर के कंसेप्ट को देखते हैं। नाउ आपने ये बताना है टेबल से, ठीक है। टेबल से पिक्चर तो नियर है, द पिक्चर इज़ नियर टू द टेबल एंड द सैंडपोर्ट इज़ फार फ्रॉम द टेबल, क्योंकि सैंडपोर्ट तो टेबल से बहुत दूर है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम किसका कॉन्सेप्ट बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास कबर्ड है, टेबल इज़ बिफोर द कबर्ड एंड सैंडपोर्ट इज़ आफ्टर द कबर्ड, यानी सैंडपोर्ट तो कबर्ड के बाद पड़ा हुआ है और टेबल तो बिफोर पड़ा हुआ है, या पिक्चर इज़ बिफोर द कबर्ड, पिक्चर तो कबर्ड से पहले पड़ी हुई है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस तरह के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आप भी अप्लाई करें, अपने इर्द गिर्द चीज़ें देखें और बताएं कि कौन सी चीज़ किसके बिफोर है, कौन सी चीज़ किसके आफ्टर है, या कोई चीज़ किसी के इनसाइड है। तो आपने मुझे एक कम से कम आपने एक चीज़ को ज़रूर ढूंढना है और उसका कमेंट जो है वो करना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा आज की वीडियो खत्म होती है, तो हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।